Hello everyone, I am Yespal, welcomes you all on our YouTube platform Let's Transform Classes, a learners platform. So in today's video we are going to discuss the intro part of the exercise 1.6 and as well as the solution of the exercise 1.6. Okay, so start करते हैं कुछ इंट्रो पार्ट्स है ना एक्सरसाइज 1.6 का जो इंट्रो पार्ट है। इंट्रो पार्ट में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी गिवन है, दैट इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए कुछ एक्सपोनेंट वाले लॉ गिवन है, तो वो डिस्कस करना है हमें। तो चलो पहले लॉ पे चलने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म देखते हैं। सपोज एक नंबर राइट है a रेज़ टू दी पावर m। अब इसको देखने से हमें क्या पता पड़ रहा है, ये जो ये है ना दिस a इज नॉन एज द बेस, दिस a इज नॉन एज द बेस ऑफ दैट नंबर एंड m इज द एक्सपोनेंट। m को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट और वी कैन से पावर है ना। इस a रेज़ टू दी पावर m में ये जो a होता है ना ये बेस होता है और m क्या होता है, तो m को बोलते हैं एक्सपोनेंट और पावर। अब चलो इस पे बेस्ड कुछ लॉ के बन रहे, तो लॉ देख लेते हैं हम। तो नंबर वन बाय वन डिस्कस करते हैं, उन पे हम कुछ एग्जाम्पल भी करते चलेंगे। सपोज a रेज़ टू दी पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू दी पावर n, सो दिस विल बी इक्वल टू a रेज़ टू दी पावर m प्लस n। यहाँ क्या हो रहा है, बेस सेम है एंड एक्सपोनेंट पावर डिफरेंट है। तो क्या होता है जब बेस सेम होती है पावर डिफरेंट होती है, तो बेस तो सेम रहता है और पावर एड ऑन हो जाती है m प्लस n। सपोज इफ आई टेक एन एग्जाम्पल 2 रेज़ टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू दी पावर 3, सो वी विल गेट 2 रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 3, इट मीन्स 2 रेज़ टू दी पावर 7। सो दिस इज आवर आंसर। क्या हुआ, बेस सेम था पावर डिफरेंट थी, तो बेस सेम रहा और पावर क्या हो जाती है एड ऑन, तो 4 प्लस 3, सो वी विल गेट 2 रेज़ टू दी पावर 7। ऑलराइट, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, e raised to the power m divided by a raised to the power by n. So we will get a raised to the power m minus n। जब भी डिवाइड में होंगे कुछ इस टाइप से नंबर, तो क्या हो जाता है, बेस सेम रहता है और पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। सपोज 2 raised to the power 4 डिवाइड बाय 2 raised to the power 3, so we will get 2 raised to the power 4 minus 3, it means 2 raised to the power 1। so this is our answer। alright, now third properties, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, कुछ बेसिक लॉज हैं, हमें बस याद रखना है, बस इनके बेस पे ही सारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। नाउ a रेज़ टू दी पावर m रेज़ टू दी पावर n, कुछ इस टाइप से नंबर के बने कि a रेज़ टू दी पावर m का होल n है ना, तो ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है a रेज़ टू दी पावर mn। इट मीन सपोज इफ आई राइट 2 रेज़ टू दी पावर 4 रेज़ टू दी पावर 3, सो वी विल गेट 2 रेज़ टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 3। ये जो है ना ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, सो 4 3 is 12, it means 2 raised to the power 12। alright, now fourth property, this third one and the last one, fourth is a raised to the power m multiply b raised to the power m। तो इसको हम राइट कर सकते हैं, हम यहाँ पे बेस भी डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं a b raised to the power m। सपोज इफ आई राइट 2 raised to the power 4 multiply 3 raised to the power 4, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, सो वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई 3 ab 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू दी पावर 4, इट मीन्स वी कैन राइट 6 रेज़ टू दी पावर 4। सो दिस इज आवर आंसर। ऑलराइट, अब यहाँ कंडीशन क्या है, a और ये जो mn है, तो a ग्रेटर 0 होना चाहिए एंड mn शुड बी नेचुरल नंबर और वी कैन से रेशनल नंबर, है ना, ये रेशनल नंबर होने चाहिए, तब जाके ये लॉ अप्लाई होते हैं। ऑलराइट, ओके, नाउ अब एक एग्जाम्पल गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 21। तो हम पहले 21 एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर आते हैं हम जल्दी से एक्सरसाइज 1.6 पर। ओके, चलो एग्जाम्पल 21 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 21 सिंप्लीफाई, क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई करना है। किसको करना है सिंप्लीफाई, 2 रेज़ टू दी पावर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन गिवन है 2 रेज़ टू दी पावर 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू दी पावर 1 बाय 3। ऑलराइट, ये कुछ गिवन है 2 रेज़ टू दी पावर 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू दी पावर 1 बाय 3। तो देखो यहाँ क्या है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, सेम प्रॉपर्टी, a रेज़ टू दी पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू दी पावर n। तो क्या होता था, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती, तो हम जानते हैं कि बेस सेम रहेगा और पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो m प्लस n हो जाएगा।
बस अप्लाई कर दूं तो a रेज टू दी पावर m, ये हो गया a रेज टू दी पावर m एंड दिस वन इज a रेज टू दी पावर n। तो हमें कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, a की प्लेस पे कितना है 2, बेस कितना है 2, m प्लस n तो पावर प्लस हो जाएंगे, इट मीन्स 2 रेज टू दी पावर 3 प्लस 1/3, सो वी विल गेट 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 LCM 2 प्लस 1 3, और 3 से 3 कैंसल आउट, इट मीन्स 2 रेज टू दी पावर 1 और 2 रेज टू दी पावर 1 इट मीन्स 2, फाइनल आंसर। ओके, सो फर्स्ट वाला सॉल्व कर चुके हैं और आंसर मिला है हमें 2। ओके, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो लॉज हमने अभी रीड किए हैं, जो कुछ प्रॉपर्टी हमें बस वो याद रखनी है। ओके, नाउ मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, 3 रेज टू दी पावर 1/5, थोड़ा अच्छे से राइट कर लेते हैं, 1/5 रेज टू दी पावर 4 है ना, 1/5 भी पावर में और होल पावर 4 है अगेन से। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी दिखी थी अभी कि जब भी कोई नंबर a रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n इस फॉर्म में होता है तो क्या हो जाता है a रेज टू दी पावर mn, ये m और n दोनों क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, इट मीन सेम चीज यहाँ होने वाली। 3 a के प्लेस पे 3 था, बेस 3 है, और m के प्लेस पे कितना है 1/5 मल्टीप्लाई n के प्लेस पे कितना है 4, सो आंसर इज 1 मल्टीप्लाई 4 करोगे सो 4/5, so 3 raised to the power 4/5, so this is our answer. Okay, so example number 1 and example number 2 दोनों क्या हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं, है ना, नहीं 3b गिवन है ना, 3b गिवन। चलो थर्ड वाला भी देख लेते हैं, सॉरी चेक नहीं कर पाया था, बट 3b गिवन है थर्ड वाला क्वेश्चन। सो थर्ड इज व्हाट, 7 रेज टू दी पावर 1/5 अपॉन 7 रेज टू दी पावर 1/3। अगेन कौन सी प्रॉपर्टी, a रेज टू दी पावर m अपॉन a रेज टू दी पावर n, तो ये क्या हो जाता है a रेज टू दी पावर m माइनस n, है ना। तो क्या हो जाएगा, a की प्लेस पे कितना है 7 और m माइनस n, तो 1/5 में से 1/3 क्या हो जाएगा माइनस, सो वी विल गेट 7, 5 and 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, सो वी विल गेट 3 माइनस 5, it means 7 raised to the power 3 minus 5, so minus 2/15. This is our answer, third one. Now fourth भी गिवन है, तो चलो फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, बस थोड़ा सा जो कुछ प्रॉपर्टी थी वो माइंड में रखना है, बाकी कुछ है नहीं, बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है आपकी, ये सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइज बोल सकते हैं चैप्टर 1 की। Now fourth one is what, 13 raised to the power 1/5 multiply 17 raised to the power 1/5। ओके, अब देखो कौन सी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई, अब यहाँ a नहीं b है, b रेज टू दी पावर m, क्योंकि पावर सेम है तो m बेस चेंज थे तो बेस a और बेस b, तो ये क्या होती थी ए बी रेज टू दी पावर m। तो चलो रख दो वैल्यू जल्दी से, a के प्लेस पे कितना है 13 मल्टीप्लाई, b के प्लेस पे कितना है, सॉरी साथ में राइट करना है, मल्टीप्लाई 17 रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा m, इट मीन्स 1/5। तो चलो 17 13 और 17 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 17 3 जा 51 कैरी 5, 17 1 जा 17 प्लस 5 सो 22, 2 to 1 raised to the power 1/5, so this is our answer। ऑलराइट, तो चलो एग्जाम्पल 21 फिनिश कर दिया। नाउ अब हम मूव करते हैं जल्दी से एक्सरसाइज 1.6 पर। तो 1.6 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाओ। बहुत इजी सी क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं करना है, कोई जान नहीं है क्वेश्चन में। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, फाइंड करना है किसको, 64 रेज टू दी पावर 1/2। ऑल राइट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही होगी आपको, बट प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं कैसे। पहले 64 को हम क्या राइट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम वो राइट करने की कोशिश करते हैं। तो 2 32, फिर 2 अगेन 16 आएगा, अगेन 2 से करेंगे 8
अगेन 2 से 4, अगेन 2 से 2, अगेन 2 से 1। तो हम क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना। 2 को हम कितने टाइम राइट कर सकते हैं 6 टाइम है ना। इट मीन्स 2 रेज टू दी पावर क्या बोल सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6। तो 2 रेज टू दी पावर 6 बोल सकते हैं। रेज टू दी पावर 1/2 तो रेज टू दी पावर 1/2 यही हुआ ना। ओके नाउ हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी थी क्या a रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n होता था, तो ये क्या हो जाता था a रेज टू दी पावर mn ये होता था ना। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, a की प्लेस पे कितना है 2, m की प्लेस पे कितना है 6, मल्टीप्लाई n की प्लेस पे कितना है 1/2। सो 2 से ये 6 कैंसिल आउट 3 टाइम। इट मीन्स क्या मिला 2 रेज टू दी पावर 3 और 2 रेज टू दी पावर 3 इट मीन्स क्या करना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो वी विल गेट 8 आंसर। ऑलराइट, ये तो फर्स्ट मेथड थी। अभी अपने पास सेकंड मेथड और है, सेकंड मेथड यूज कर लें अपन। तो सेकंड मेथड के लिए क्या करेंगे अपन, सेकंड मेथड और इजी है यदि आप माइंड लगा पाओगे तो, अदरवाइज ये बहुत बेस्ट है, आप ऐसे फॉलो कर लो। चलो 64 को हम क्या लिखेंगे, हम राइट कर सकते हैं 64 को 8 का स्क्वायर, यस और नो 8 8 जा 64, तो डायरेक्टली हम 8 का स्क्वायर बोल सकते हैं। रेज टू दी पावर 1/2 1/2। अगेन 2 से 2 कैंसल आउट, 8 रेज टू दी पावर 1 और 8 रेज टू दी पावर 1 इट मीन्स 8 आंसर। सो फर्स्ट वाला सॉल्व हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं ले रहे हैं, फास्ट मूव कर रहे हैं ना। 32 रेज टू दी पावर 1/5। अगेन सेम 32 को क्या करना है फैक्टर करना, तो 2 16 अगेन 2 8 अगेन 2 4 अगेन 2 2 अगेन 2 1। इट मीन्स हम इस 32 को क्या राइट करेंगे 2 रेज टू दी पावर 5। अभी भी ये 32 ही राइट है, 2 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना तो 2 रेज टू दी पावर 5 मिलेगा। रेज टू दी पावर इसका होल कितना है 1/5, रेज टू दी पावर 1/5। ये पावर तो पहले से थी, हमने 32 को बस इस फॉर्म में राइट किया। अगेन अब क्या हो जाता है, अगेन प्रॉपर्टी e रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n, सो दिस विल बी इक्वल e रेज टू दी पावर mn। इट मीन्स 2 रेज टू दी पावर 5, ये 5 और ये 1/5 क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, सो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, सो अगेन 2 रेज टू दी पावर 1 इट मीन्स 2 मिलेगा आंसर अगेन से। ओके नाउ एक और क्वेश्चन लेफ्ट है, थर्ड वन। अब ये बहुत इजी है, 125 रेज टू दी पावर 1/3। अगेन क्या करेंगे 125 के फैक्टर निकालेंगे, तो 5 से तो ये 25 आएगा, अगेन 5 से तो 5 आएगा एंड अगेन 5 से सो वी विल गेट 1। इट मीन्स इस 125 को राइट किया सकता है 5 रेज टू दी पावर 3 और इसका होल रेज टू दी पावर कितना है 1/3। अगेन सेम प्रॉपर्टी, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, इट मीन्स 5 रेज टू दी पावर 1 और 5 रेज टू दी पावर 1 इट मीन्स 5। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश है। नाउ मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 2। बस प्रॉपर्टी का गेम है, प्रॉपर्टी यदि आपको माइंड में फिट हो गई तो कुछ है नहीं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, अगेन सॉल्व भी करने को बोल रहा है, फाइंड 9 रेज टू दी पावर 3/2। 9 रेज टू दी पावर 3/2 कुछ ऐसा गिवन है, बोल रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कौन सी बड़ी बात है, इस 9 के फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कर लेना है, वही प्राइम फैक्टर 2 नहीं 3 से हो गए ना, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर है ना, इस 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और रेज टू दी पावर कितना है 3/2। अगेन सेम प्रॉपर्टी a रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n, सो दिस विल बी इक्वल a रेज टू दी पावर mn। इट मीन्स ये 2 और ये 3/2 क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, सो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, इट मीन्स 3 रेज टू दी पावर 3 और 3 रेज टू दी पावर 3 इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ओके क्लियर है। ओके नाउ मूव करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, सेकंड का सेकंड है ना, 32 रेज टू दी पावर 2/5 32 रेज टू दी पावर 2/5।
अगेन क्या करेंगे यार, 32 को अब भी किया था जस्ट कुछ टाइम पहले, तो 2 रेज टू दी पावर 5 राइट कर सकते हैं, और रेज टू दी पावर क्या है 2/5। अब हम सीधा सा प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर रहे, डायरेक्ट क्या हो जाता है, जब ऐसे कुछ नंबर होते हैं तो ये पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट, 2 रेज टू दी पावर 2, इट मीन्स आंसर आया 4। क्लियर। नाउ इसी का क्वेश्चन नंबर 3, बार बार प्रॉपर्टी राइट नहीं करेंगे, अब आप लोग समझ चुके होंगे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। 16 को क्या राइट करेंगे, 2 रेज टू दी पावर 4, 2 2 4 2 8 2 16, और इसकी होल रेज टू दी पावर कितना है 3/4। अगेन हमने क्या बोला, जब भी ये प्रॉपर्टी लग जाए तो ये पावर क्या हो जाती है डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 रेज टू दी पावर 3, इट मीन्स कितना 8। ओके, नाउ लास्ट वन, सेकंड का फोर्थ वाला क्वेश्चन, सेकंड का फोर्थ, 125 रेज टू दी पावर -1/3। 125 को अभी देखा था हमने, किसको राइट कर सकते हैं 5 रेज टू दी पावर 3, रेज टू दी पावर कितना है 1/3। अगेन क्या हो जाता है, ये पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 रेज टू दी पावर -1 आंसर। ओके, और इस 5 रेज टू दी पावर -1 को राइट किया सकता है 1/5, तो कुछ भी हो सकता है आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी है ना, चैप्टर भी फिनिश होने वाला है इस एक्सरसाइज के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई 2 रेज टू दी पावर 2/3, और ये डॉट लगा रहता है ना, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 रेज टू दी पावर 1/5। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ए रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई ए रेज टू दी पावर n विल इक्वल्स टू e रेज टू दी पावर m प्लस n। पावर क्या हो जाएंगी, जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, तो बेस सेम है 2, पावर कितनी ऐड हो जाएंगी, तो 2 रेज टू दी पावर 3 प्लस 1/5, तो 2 रेज टू दी पावर 3 एंड 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 5 + 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 3। सो आंसर इज इक्वल 2 रेज टू दी पावर 10 + 3 13/15 आंसर। अब थोड़ा सा यहाँ हम एक प्रॉब्लम फेस कर जाते हैं, माइंड में आता है कि 13/15 जो आया है प्लस करने के बाद ये कहाँ राइट करना है, यहाँ मल्टीप्लाई में या इसके नीचे या कहाँ, तो पावर में राइट करना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में राइट करना है। ये बेस है ना 2, और ये 13/15 एक्सपोनेंट में जाएगा। क्लियर है। नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन 1/3 रेज टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर 7, कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पावर है ये सभी के साथ आ जाएगी, तो फर्स्ट टाइम 1 रेज टू दी पावर 7 अपॉन 3 रेज टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर भी 7 जाएगा, तो 1 रेज टू दी पावर 7 इट मीन्स 1 के ऊपर कितने की पावर है 7 की, तो 1 की पावर आप 1 के ऊपर कितने भी पावर लगाओ क्या रहेगा, वो 1 ही रहेगा, अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर, अगेन पावर जब ऐसी होती है रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n होती है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 रेज टू पावर 21, 3 रेज टू 21, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 11 रेज टू दी पावर 1/2 अपॉन 11 रेज टू दी पावर 1/4, कौन सी प्रॉपर्टी है, ए रेज टू दी पावर m अपॉन ए रेज टू दी पावर n इक्वल्स टू क्या होता था, ए रेज टू दी पावर m माइनस n, पावर क्या हो जाती थी सब्सट्रैक्ट, इट मीन्स इस 11 को 1 टाइम राइट करो और पावर क्या हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट, तो 1/2 में से 1/4 क्या हो जाएगा माइनस, सो वी विल गेट 11 रेज टू दी पावर एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 1, इट मीन्स वी विल गेट 11 रेज टू दी पावर 1/4, so this is our answer. Now fourth one and the last one but not least, है ना, क्योंकि अभी पिक्चर बहुत सारी बाकी है मेरे दोस्त, चैप्टर बस 1 फिनिश हुआ है ना, अभी बहुत सारे चैप्टर करने बाकी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट,
7 रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 रेज टू द पावर 1/2। कौन सी प्रॉपर्टी है? ए रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई बी रेज टू दी पावर n। तो ये क्या होती थी? इक्वल्स टू ए बी रेज टू दी पावर, सॉरी यहाँ भी m था है ना, क्योंकि पावर सेम है, ए रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई बी रेज टू दी पावर m। तो ये होती थी ए बी रेज टू दी पावर m। तो क्या हो जाएगा? 7, ए कितना है 7 मल्टीप्लाई बी कितना है 8 रेज टू दी पावर 1/2। इट मीन्स आंसर इज 56 रेज टू दी पावर 1/2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो नाउ इसी के साथ एक्सरसाइज का हो चुका है दी एंड, एंड इसी के साथ वी हैव ऑल्सो फिनिश आवर चैप्टर 1। सो आई होप कि आप सभी को ये वाली एक्सरसाइज का इंट्रो एंड एक्सरसाइज दोनों चीज़ें समझ आई होंगी, और यदि नहीं समझ आई तो आप प्लीज़ बैक करो वीडियो को और अगेन से देखो। और एक पूरी प्लेलिस्ट रेडी हो चुकी है ना, तो प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे प्रॉपर पार्ट डले हुए हैं, तो आप पूरे पार्ट देख सकते हैं वहाँ से। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ से भी सीधा सा क्लिक करके आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ चैप्टर 1 हमने कर दिया है दी एंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ चैप्टर 2। ऑलराइट, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।